नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन के अंतर्गत हम लोग भारतीय प्राचीन इतिहास के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक जैन धर्म को कवर करने वाले हैं। सेशन अगर मैं बात करूं तो मूल रूप से बीपीएससी, एईडीओ और बिहार एसआई के साथ साथ यदि आप लोग 72वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या जेएसएससी के अंतर्गत किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या मैं कहूं रेलवे या एसएससी सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी समान रूप से उपयोगी सिद्ध होगा। इस टॉपिक से विभिन्न एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सेशन को प्रारंभ करेंगे और अगर मैं बात करूं तो अभी मेरे साथ में एक बहुत बड़ा मजाक हो गया कि मैंने एक बार तो रिकॉर्डिंग कर ली लेकिन रिकॉर्डिंग ऑप्शन मैंने ऑन ही नहीं किया था, इसलिए मुझे दूसरी बार ये रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है। खैर आइए सबसे पहले बात करेंगे जैन शब्द की। तो जैन शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वह संस्कृत भाषा के शब्द जिन से हुई है और जिन का अर्थ होता है विजेता या जितेंद्रिय। जिसने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली उसे जिन कहा गया है, ये ध्यान रखिएगा। और इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें तो जैन महात्माओं को जनरली निर्ग्रंथ कहा गया है, यानी वह व्यक्ति जो बंधन रहित हो। और जैन धर्म के जो प्रतिपादक हैं, अधिष्ठाता हैं, उन्हें तीर्थंकर की संज्ञा दी जाती है और प्रथम तीर्थंकर के रूप में हम लोग भगवान ऋषभ देव को जानते हैं, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। और कुल मिलाकर अगर हम लोग देखें तो जैन धर्म के अंतर्गत कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं और 24वें तीर्थंकर हमारे भगवान महावीर स्वामी थे। 22वें तीर्थंकर की बात करेंगे तो 22वें तीर्थंकर थे अरिष्ट नेमि, जिनका उल्लेख ऋग्वेद में हमें प्राप्त होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और ऋग्वेद में इनका उल्लेख वासुदेव कृष्ण के भाई के रूप में किया गया है। वहीं 23वें तीर्थंकर की बात करेंगे तो भगवान पार्श्वनाथ थे और ये वाराणसी के निवासी थे। 100 वर्ष की आयु पूरी करने के पश्चात पारसनाथ पहाड़ी पर, या इसे हम लोग सम्मेद शिखर के नाम से जानते हैं, जो वर्तमान झारखंड राज्य में अवस्थित है, पारसनाथ पहाड़ी या सम्मेद शिखर पर इन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। इनके द्वारा जैन धर्म में 4 महाव्रतों को दिया गया था, जो था हमारा सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। अस्तेय का अर्थ यहाँ ध्यान रखिएगा, चोरी नहीं करना। अपरिग्रह का अर्थ है आपका अतिरिक्त धन जमा नहीं करना। अहिंसा मतलब आपका हिंसा नहीं करना और सत्य का मतलब है सदा सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना। और इसके अतिरिक्त अगर हम लोग देखते हैं तो जैन धर्म में 5वां महाव्रत है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य को भगवान महावीर के द्वारा जोड़ा गया है और इसमें कहा गया है कि अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित रखना, ये ध्यान रखिएगा। अब 24वें तीर्थंकर की बात करेंगे तो 24वें तीर्थंकर में हम लोग वास्तविक संस्थापक इन्हें मानते हैं और ये थे हमारे भगवान महावीर स्वामी। और प्रथम और चतुर्थ तीर्थंकरों की बात करेंगे तो ये अयोध्या के निवासी थे। अब बात करेंगे सबसे पहले हम लोग 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की। यहां से विभिन्न एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। केवल डेट ऑफ बर्थ आप लोग उतना ध्यान नहीं देंगे क्योंकि विभिन्न विद्वानों ने इनके जन्म साल को अलग अलग माना है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा रेफरेंस के तौर पर 599 बीसी में इनका जन्म बिहार के वैशाली के कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो जातक कुल के क्षत्रिय थे और इनकी जो माता थी वह तिरसला थी और यह लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। ध्यान रखिएगा, लिच्छवी गणतंत्र का जो प्रधान शासक था वह आपका चेटक था और इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, जिससे इनकी एक पुत्री प्रियदर्शना या अनुजा नाम से एक पुत्री का जन्म होता है, जिसका विवाह इन्होंने जमाली या जमाली के साथ करवाया था। और जमाली ही वह व्यक्ति थे जो भगवान महावीर के प्रथम शिष्य के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा कि जमाली ही वह व्यक्ति था जो कि जैन धर्म में प्रथम विद्रोह भी किया था, ये ध्यान रखिएगा। इनके एक महत्वपूर्ण शिष्य थे मखल्ली पुत्र गोशाल, जिन्होंने बाद में महावीर स्वामी का साथ छोड़कर के आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा, मखल्ली पुत्र गोशाल पूर्व में जैन धर्म के अनुयायी थे, लेकिन कालांतर में आजीवक संप्रदाय का इन्होंने स्थापना किया था। इन्होंने अपने भाई नंदीवर्धन की आज्ञा प्राप्त करके 30 वर्ष की आयु में अपने गृह को त्याग किया और 12 वर्षों की तपस्या के उपरांत ऋजुपालिका नदी के किनारे जृंभिक ग्राम में शाल वृक्ष के नीचे
साल वृक्ष के नीचे इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जृंभिक ग्राम, ऋजुपालिका नदी और साल वृक्ष, ये तीनों ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है भगवान बुद्ध की तरह। और निर्वाण की बात करेंगे तो इन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई थी पावापुरी, जो कि वर्तमान राजगृह बिहार में है, और वहां पर मल्लों की एक शाखा ने इनका अंतिम संस्कार किया था, जहां पर अंतिम संस्कार किया गया था। वर्तमान में जल मंदिर विद्यमान है। 72 वर्ष की आयु में लगभग 527 बीसी में इनका निधन हो गया था, या इन्हें निर्वाण की प्राप्ति हो गई थी। अब अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ ध्यान रखिएगा कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में धार्मिक आंदोलनों का विकास हुआ था, और विभिन्न संप्रदायों का वहां पर प्रचलन हम लोग देखते हैं। इसमें से कुछ जो प्रमुख संप्रदाय हैं उन्हें बराबर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, जिनमें प्रमुख है आजीवक संप्रदाय, हम लोग देख चुके हैं, मखल्ली पुत्र गोशाल, जो कि प्रारंभ में जैन धर्म के अनुयायी थे या भगवान महावीर स्वामी के शिष्य थे। इनके द्वारा ही आजीवक संप्रदाय की स्थापना की जाती है। इसके पश्चात अजित केश कंबलिन के द्वारा भौतिकवादी संप्रदाय स्थापित किया जाता है। संजय बेटलीपुत्र ने अनिश्चयवादी संप्रदाय की स्थापना की, और पकुद कच्चायन ने नियतिवाद नामक एक संप्रदाय की स्थापना की थी। इन चारों संप्रदायों के नाम आप लोग ध्यान में रखेंगे, विभिन्न एग्जाम्स में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात करेंगे यहाँ जैन दर्शन की। तो जैन दर्शन में त्रिरत्न की बात अगर हम लोग सबसे पहले करें तो त्रिरत्न में बताया गया सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, ये जैन धर्म के त्रिरत्नों में शामिल किए गए हैं। वहीं बौद्ध धर्म की बात करेंगे तो बौद्ध धर्म में ध्यान रखिएगा कि त्रिरत्न के रूप में बुद्ध, धम्म और संघ को शामिल किया गया है। वहीं जैन धर्म जो है पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखता है, लेकिन ये ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं। वहीं संसार की वास्तविकता को ये लोग स्वीकार करते हैं। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि जैन धर्म में अहिंसा को सर्वोच्च वरीयता दिया गया है। इसीलिए कहा गया है कि जैन जो भी जैनी होंगे, जो जैन धर्म का पालन करते होंगे, वो युद्ध और कृषि दोनों कार्य नहीं करें, क्योंकि दोनों ही कार्यों से हिंसा होती है। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जैन धर्म का जो प्रचार प्रसार हुआ था वो बेसिकली वैश्य वर्णों के अंतर्गत हुआ था, या फिर अगर हम लोग देखें तो व्यापार करने वाले लोगों में इसका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ था। किसान और सेना के मध्य इसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ था। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें तो हम लोग 5 महाव्रत हम लोग देख ही चुके हैं। सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य भगवान महावीर के द्वारा जोड़ा गया था, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं जैन साहित्यों की। तो जैन साहित्यों को आगम कहा जाता है। आगम यानी सिद्धांत। जैन साहित्यों को आगम कहा गया, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है। इसके अतिरिक्त इस आगम में 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्णक, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र और 2 चूलिका सूत्र हैं, जिनमें नंदी सूत्र और अनुयोग द्वार शामिल है। वहीं एक महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ जिसकी रचना संस्कृत भाषा में की गई है, कल्प सूत्र है। इसके रचनाकार हैं भद्र बाहु, और भद्र बाहु का ही विवाद स्थूल भद्र के साथ में हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप हम लोग देखते हैं कि प्रथम जैन संगति में ही बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था। आगे हम लोग उसे कवर करेंगे। जैन साहित्य की बात करेंगे तो उसमें प्राकृत भाषा का सर्वाधिक उपयोग हुआ है। वहीं एक अन्य जैन ग्रंथ है प्रमेय कमल मार्तंड, जिसके रचनाकार प्रभाचंद्र आचार्य हैं, और प्रभाचंद्र आचार्य ने इसकी रचना की है। अब कुछ अन्य ग्रंथों की बात करेंगे तो परिशिष्ट पर्वन जो है एक अन्य महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ है, जिसके रचनाकार हेमचंद्र सूरी हैं। वहीं भगवती सूत्र की बात करेंगे तो भगवती सूत्र में महावीर के जीवन पर प्रकाश डाला गया है, और इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो 16 महाजनपद है उसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में भी हमें प्राप्त होता है। तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र को याद रखिएगा, इसलिए तो 16 महाजनपदों के लिए ये ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त आचरण सूत्र की बात करेंगे तो इसमें जैन भिक्षुओं के लिए नियम और कानूनों का संग्रह किया गया है। किस प्रकार का आचार व्यवहार जैन भिक्षु करेंगे उसका उल्लेख हमें आचरण सूत्र में प्राप्त होता है। अब बात करेंगे प्रमुख जैन संगतियों की, तो यहाँ ध्यान रखिएगा 2 जैन संगतियां हुई थी, प्रथम और द्वितीय। प्रथम जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्र बिहार में किया गया था स्थूलभद्र की अध्यक्षता में, और यह इसका आयोजन 300 बीसी से लेकर 298 बीसी तक किया गया था। इस जैन संगति की प्रमुख बातों को अगर देखें तो इसी में हम लोग देखते हैं कि जैन धर्म 2 स्पष्ट संप्रदायों
श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो गया था। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि यही वह जैन संगति थी जिसमें 12 अंगों को का प्रणयन या उसे लिखा गया था। द्वितीय बौद्ध संगति की बात करेंगे तो इसका आयोजन वल्लभी गुजरात में हुआ था, जिसके अध्यक्ष देवर्षि क्षमा श्रवण, और ये श्वेतांबर संप्रदाय को मानने वाले प्रमुख जैन संत थे। इसका आयोजन 513 से लेकर के 526 ईस्वी तक हुआ था, यह ध्यान रखिएगा। और इसमें बिखरे हुए जैन ग्रंथों का संकलन किया गया और उनका क्रमानुसार प्रणयन किया गया था। जैन धर्म में विभाजन की यदि बात करें तो हम लोग बात कर चुके हैं कि पहली जैन संगति में ही जैन धर्म का 2 संप्रदायों श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन हो जाता है। हुआ कि यह था कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के अंतिम वर्षों में मगध में भयंकर अकाल पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में एक जैन मुनि थे जिनका नाम था भद्र बाहु। भद्र बाहु अपने अनुयायियों के साथ में दक्षिण भारत के कर्नाटक चले जाते हैं और स्थूल भद्र के नेतृत्व में उनके अनुयायी पाटलिपुत्र में ही रुक जाते हैं। यहाँ पर पाटलिपुत्र के जो जैन साधु संत थे वो लोग जैन धर्म के सिद्धांतों में थोड़ा सा फेरबदल करते हैं और जैन भिक्षुओं को श्वेत वस्त्र धारण करने की अनुमति दे देते हैं, परंतु जो दक्षिण भारत के जैन मुनि साधु संत थे वो सभी लोग नग्न अवस्था में ही रहते थे। जब वो लोग वापस पाटलिपुत्र लौटते हैं 12 वर्षों के उपरांत, तो स्थूल भद्र और भद्र बाहु के मध्य विवाद उत्पन्न हो जाता है और इसी विवाद के परिणाम स्वरूप स्थूल भद्र के जो अनुयायी थे वो श्वेतांबर संप्रदाय और भद्र बाहु के जो अनुयायी थे वो दिगंबर संप्रदाय में विभाजित हो जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के, पर अपने जीवन के अंतिम क्षणों में इन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला या हम लोग कहें चंद्रगिरी पर्वत पर संलेखना विधि के द्वारा इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। याद रखिएगा, संलेखना व्रत विधि के द्वारा ही प्रमुख जैन मुनि वगैरह जो है वो अपने प्राण त्यागते हैं या निर्वाण की प्राप्ति करते हैं। अब जैन धर्म को मानने वाले प्रमुख राजाओं की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य, उनके पुत्र बिंदुसार और हर्यक वंश का शासक बिंबिसार महत्वपूर्ण है। बिंबिसार तो महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के समकालीन ही थे। वास्तुकला की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, वास्तुकला में रॉक कट गुफाएं हैं। अगर रॉक कट गुफाओं की बात करेंगे तो हाथी गुफा अभिलेख सबसे महत्वपूर्ण है, जिसका निर्माण कलिंग के शासक खारवेल के द्वारा ओडिशा में करवाया गया था। और खारवेल जो थे ये चेदी वंश से संबंधित थे और जैन धर्म के प्रश्रय दाता था। इसके अतिरिक्त उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं भी हमें ओडिशा से प्राप्त होती है, जहां पर जैन वास्तुकला हम लोगों को दिखाई देती है। दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर की बात करें जिसका निर्माण राजस्थान के माउंट आबू में किया गया था, जो कि विमल शाह भीम पश्चिमी चालुक्य वंश के शासक भीम प्रथम के मंत्री थे। इनके द्वारा इसका निर्माण दिलवाड़ा के जैन मंदिर का करवाया गया था और इसका निर्माण वास्तुपाल और तेजपाल नामक बंधुओं के द्वारा किया गया था। वहीं गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति की बात करें जो आपका श्रवणबेलगोला कर्नाटक में अवस्थित है और जो गोमतेश्वर या बाहुबली हैं वो ऋषभ देव के पुत्र हैं। वहीं पट्टदकल के मंदिर समूहों में भी आपका जैन मंदिर का निर्माण हुआ है, जिसका निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था। अब राष्ट्रकूट वंश की बात करेंगे तो कृष्ण द्वितीय के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ है। वहीं अगर हम लोग बात करें कि पट्टदकल कहां पर स्थित है तो यह मालप्रभा नदी के किनारे अवस्थित है, यह ध्यान रखिएगा। और एक अन्य तथ्य बताता चलूं कि जो पट्टदकल के मंदिर समूह है उसमें हिंदू मंदिरों की प्रधानता है और उसका निर्माण चालुक्य वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था। यदि हम लोग चालुक्य वंश के शासकों की बात करेंगे तो याद रखिएगा, चालुक्य वंश का शासक था आपका विक्रमादित्य द्वितीय। उसकी पत्नी लोक महादेवी के द्वारा पट्टदकल में विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण करवाया गया था। बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब प्रतीक चिन्हों की बात करेंगे तो कुछ जैन तीर्थंकरों को उनके प्रतीक चिन्हों के साथ में ध्यान में रखेंगे, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे ऋषभ देव का जो प्रतीक चिन्ह था वह था वृषभ। वहीं अरिष्टनेमी कृष्ण के क्या थे, भाई थे। तो भगवान विष्णु को अगर हम लोग देखें तो वो शंख धारण करते थे। अरिष्टनेमी का संबंध कृष्ण या विष्णु से था तो वो शंख भी धारण करते थे। पार्श्वनाथ की बात करेंगे 23वें तीर्थंकर,
वो सर्प का फन, सर्प का जो फन होता है इसका प्रतीक चिन्ह था पार्श्वनाथ का। महावीर स्वामी के लिए प्रतीक चिन्ह था सिंह। वहीं ध्यान रखिएगा संभवनाथ के लिए था अश्व या घोड़ा और सुपार्श्वनाथ के लिए स्वास्तिक प्रतीक चिन्ह था। तो आज के इस सेशन के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में रिकॉर्डिंग सही ढंग से करके। तो तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि इस प्रकार के वीडियोस में लाता रहता हूं। धन्यवाद।